जो लोग धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है, ठीक है, इन गधों का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या जानते हो? कुछ भी करेगा, देयर डायमेंशन इज टुवर्ड्स मनी, दे आर इनबिल्ड फॉर दैट। वो सामने बैठा, वो अपना ले लो टिफिन। हाँ, तो अगर किसी को देख लिया कि मकर का धनिष्ठा है तो थोड़ा तरक जाना है। अगर तुम उसको झूठा भात भी दो तो दिमाग लगाएगा कि इसको कहाँ से पैसा बना दें। धन में जिसका निष्ठा है, ब्राह्मण के घर में भी जन्म होगा तो चुतिया पक्का बनिया होगा। हर डायमेंशन उसका धन में, कितना भी कुछ भी सोच ले, भी भगवान के पास बैठ के ध्यान लगाता रहेगा तो भगवान को भी बेच दे तो पैसा मिलेगा बोलेगा, ठीक है। धन में जिसका निष्ठा धनिष्ठा। अच्छा, कोई कोई इसको घनिष्ठा भी बोलते हैं। अब इनका एक और पॉजिटिव क्या, संस्कृत नेम को संधि विच्छेद करोगे, जिसके साथ दोस्ती बनाएगा अति घनिष्ठ मित्र हो जाएगा। प्राय समझ ही नहीं सकता, समझ में नहीं आता है कौन शत्रु कौन मित्र। घनिष्ठ बना लिया, अत्यंत घनिष्ठ बना लेता है। नेचुरल इनका फिनोमिनन है। और इनके दिमाग में सुबह सुबह पॉटी भी जाता रहेगा ना, तो दिमाग में आएगा कि क्या धंधा करेंगे तो 2 पैसा मिलेगा। और ये बने इसीलिए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र इनबिल्ड जो जैसे सिस्टम में है जिसको तुम डिलीट नहीं कर सकते। और जब मोबाइल खरीदा और कुछ ऐप्स है, ऑन डिलीटेबल ऐप्स है, वो धनिष्ठा वालों का भाई डाबू। हर डायमेंशन, इवन आदमी भी है ना, तुम्हारा दोस्त भी है ना, उसको भी एनकेस कर देगा। गुरु भी मिला है ना तो गुरु को भी एनकेस कर देगा। उसको उसका डायमेंशन ऑफ थिंकिंग इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल एस्पेक्ट, इन ऑल कंडीशन, वो एक ही पे वो केंद्रीभूत होकर रहता है। इसी का नाम बोलते हैं नक्षत्रफल। और वो है जन्म नक्षत्र, उसी नक्षत्र में वो जन्म हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो पैसा है। अच्छा, उसका एक दुर्गुण क्या है? नहीं मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तो ठीक हूं। क्यों? उस नक्षत्र का एक और बेसिक क्वालिटी क्या है कि वो हमेशा अगर सेवा नहीं किया नहीं वो जी सकता, सोशल वर्क नहीं किया नहीं जी सकता। वो नक्षत्र बना सोशल सर्विस के लिए, लेकिन हर सोशल सर्विस के पीछे इंटरनल टारगेट मोटो क्या रहेगा? ये करने से अगर 2 पैसा मिलता है तो क्या गलती है? चोरी तो नहीं कर रहे हैं, हाँ, डाका तो नहीं डाल रहे हैं। किस अभी तो सबको यही सोचते हैं ना, ये सब सोचते हैं। लेकिन धनिष्ठा का डायमेंशन ऑफ थिंकिंग इनबिल्ड थॉट प्रोसेस है कि सब अमीर बने, हम भी अमीर बने। तुम भी बात कर रहे हो तो धनिष्ठा अगर हम होते तो हम बोलेंगे यार तुम भी कमाओ हम भी कमाएं। तो अपने काम में सबको उस धन के डायमेंशन में ही जोड़ना। तीसरा एक स्पेशल गुण है, राक्षस और शूद्र का क्वालिटी इनमें ज़्यादा रहता है। जैसे रावण, वो एट एनी कॉस्ट उसको शिव चाहिए, गर्दन काट काट के हवन कर देगा। तो तपस्वी, प्रचंड तपस्वी रहते। तो उनके अंदर अगर एक बार उनके दिमाग में घुसा कि ये तपस्या करके पाना है, तपस्वी रहेंगे। गण मतलब एट एनी कंडीशन, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई उसमें भेदभाव ऐसा कुछ विचार नहीं रहेगा। तो ये डायमेंशन है। अच्छा, इसको हम ग्रह के साथ कैसे जोड़ें? तेरे कुंडली में द्वितीय में चंद्र बैठा है। द्वितीय माने धन का स्थान। सुनो मजा, तेरा धनिष्ठा नहीं है पकड़ लो, लेकिन तेरा लग्न से द्वितीय घर में चंद्रमा बैठा तो तुम्हारा व्यक्तित्व से तुम्हारा व्यक्ति अगर पकड़ लो, व्यक्तित्व सिंह लग्न हो गया, बढ़िया हो गया। सिंह लग्न का द्वितीय स्थान धन का स्थान है और उसका एटमॉस्फेयर बनता है कन्या का, मैनेजमेंट का, बुद्ध का, पैसा का, बिजनेस का, व्यवसाय का। मन कहाँ बैठा? धन में। मन कहाँ बैठा? परिवार में। मन कहाँ बैठा? वाणी में। कौन क्या बोला, कैसा बोला, क्यों बोला, नहीं बोलता तो नहीं होता, ऐसे बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। चंद्रमा इन सेकंड हाउस। परिवार ही तुम्हारे केंद्र है। तुम्हारा मन का अगर कोई केंद्र ढूंढोगे तो तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे परिवार में लगा है।
या तो तुम्हारा माता पिता का परिवार या तो तुम्हारा ससुराल का परिवार। तुम उससे ज्यादा आगे कहीं सोच नहीं सकते हैं। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही है सर, सही है। तुमको अगर तुम्हें बताऊं कि यार देखो पाकिस्तान में ऐसा हो गया, कुवैत में ऐसा हो गया, अमेरिका बाइडेन क्या युद्ध करने वाला है, उधर चाइना का हालत खराब है, कलकत्ता में काली पूजा हुआ था और वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया, तो बोले मेरा बाप का क्या गया? ना, योर थिंकिंग लाइन नॉट देयर। तुम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तुम ये जो मन जहाँ बैठता है उसी के बारे में सोचेगा। दूसरा कहाँ सोचेगा? वहाँ बैठ के फिर अष्टम के बारे में सोचेगा। अष्टम कहाँ? अष्टम कौन हो गया? तेरा ससुर घर। परिवार में बैठा है तो सोचेगा किधर के बारे में? ससुर के बारे। और कहाँ सोचेगा? ऑकल्ट साइंस। और कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मृत्यु तुल्य पीड़ा है, कष्ट तो नहीं मिल जाएगा। फोकस वहाँ भी जा रहा है ना, देख तो वहाँ रहा है। और यहाँ द्वितीय स्थान में बैठ के चंद्रमा क्या करता है? दैट सेकंड हाउस मून, ये कभी कभी तुम्हें बहुत हायर लेवल का रीच कराएगा, कभी कभी पूरा जीरो कर देगा। पैसा नाखे है ना, कौने दम तो के कहाँ पैसा मांगो थी नाखे। और कभी होगा तो लो लो और लेगा लो। ठीक है, कितना सही? 100% भाई। तो ये कैरेक्टर है। अब इसीलिए मैं बोला कि तो अपने ऊपर खर्चा नहीं करता। हाँ, अपने ऊपर ये खर्चा नहीं करेगा। कितना भी वो फटा पुराना पहन लेगा, बासी पहन लेगा, है पुराना बल। हमको कहा है दुर्गा पूजा में ड्रेस देंगे जी, आप उनको दे दीजिए, उसको दे दीजिए। हमारा तो है, अलमारी में पड़ा है, तो उसको टेंशन उसमें नहीं है। तो ये नेचुरल फेनोमेनन, मतलब सेकंड चंद्रमा, इट इज लाइक धनिष्ठा बट नॉट धनिष्ठा। तो उसमें वो उसका जो थॉट लाइन है, थॉट प्रोसेस है, विचार है, उसका फोकस है, उसका माइंड मैनेजमेंट है। और कन्या राशि बहुत भयंकर मैनेजमेंट का राशि है। कहीं भी छोड़ दो, नहीं होने वाला काम करके निकल जाएगा। तो और उनको कहीं भी इनडिसिप्लिन पसंद होता नहीं है। बचकाना बहुत ज़्यादा रहता है, बचपना रहता है। कर देंगे मिस्टेक, फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे, नहीं किया क्या? हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो ये इनका नेचुरल रहता है। अब तुम्हारा प्रश्न था कि इस कंडीशन पे कैरियर पे क्या होगा, कैरियर क्या करेंगे। देखो, पहले तो समझो कि आपका लग्न राजा का है, सिंह का है। इंटरनल थोड़ा सा ईगो रहता है, टेम्परामेंट हाई रहेगा, फायर नेचर रहता है। गर्म हो गया तो फिर पानी डालो जल्दी जल्दी। पानी जब तक नहीं डालोगे आदमी ठंडा होगा नहीं। सर, अपने आप हो जाती है। नहीं, अपने आप हो जाना तो बढ़िया बात है। धरती में सब होंगे, कितने देर गर्म रहेगा? ज्यादा गर्म होने से जल जाएगा। बट इट इज ए वेरी नेचुरल टेंडेंसी, सिंह लग्न, सिंह राशि, दैट सिंह इटसेल्फ इज ए फायरी हाउस। फिर वो राजा का हाउस तो थोड़ा रहता है, वाज हम ही हम, ठीक है, हम हैं यम, आई एम ए किंगली थॉट, एरिस्टोक्रेसी। तो ये नेचुरल रहता है। किसी भी जगह में सब हो जाए लेकिन मान सम्मान नहीं जाए। आई फोकस इन माई सेल्फ रेस्पेक्ट। भले करोड़ चला जाए लेकिन मान सम्मान हानि नहीं होना चाहिए। तो दिस ऑल आर गुड क्वालिटी फॉर सिंह लग्न। इसमें चलो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भाई, हमारा कैरियर कैसा रहेगा? तो सबसे पहला लग्न कुंडली से अगर हम बात करें, लग्न कुंडली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुरु बृहस्पति किसके घर में? शत्रुगृही होके शुक्र के घर में। भाव फल आधारित उस भाव का मालिक कौन? शुक्र। शुक्र आके द्वादश में। 10th हाउस लॉर्ड इज इन 12th हाउस। यहाँ अपना तो बढ़िया फल दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र द्वादश में बहुत बढ़िया, सुपर बेस्ट। लाइफ में लग्जरी में खर्चा, ऐश मस्ती में खर्चा, घूमने में खर्चा, बढ़िया बढ़िया पहनने खाने खुदने में खर्चा, उसका मानसिक बना देगा। लेकिन कैरियर हाउस का लॉर्ड लग्न से द्वादश में जब बैठता है और वो शुक्र प्लैनेट बन के बैठता है, तो इससे बढ़िया तो और कुछ नहीं। लेकिन वो कैरियर क्षेत्र में बाधा भी कर देता है। तो ऐसे में फिजिकल लेवल पे कोई भी काम करते हो, लग्न से काम करते हो, शरीर से काम करते हो, लगन लगा के काम करते हो, फिजिकल अपीयरेंस जहां जाते हो, अगर ये हाउस और ज्यादा पीड़ित हो गया, यहां तक ठीक है, देन द पर्सनालिटी इज व्हाट, द पर्सन इज
क्रिएट फॉर डिस्ट्रक्शन, समथिंग टू डिस्ट्रॉय। तो ऐसे लोग बिल्डिंग तोड़ने में काम करते हैं, कहीं किसी को फोड़ने में काम करते हैं, कहीं चीज़ है और इसे लगा दो यार, काम करके आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत नॉट गुड कंडीशन, बट प्लानिटरी पोजीशन में बहुत गुड है। ठीक है, तो दशमाधिपति वहां बैठा और वहां उसका शत्रु बैठा और उसको नहीं देख रहा है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि चलो अब कारकत्व में मित्र में गुरु बृहस्पति है। गुरु बृहस्पति आपके लग्न के लिए 1 2 3 4 5 पंचम के कारक और अष्टम का कारक दशम में बैठा। तो पंचम का कारक दशम में बैठा, तो यहां से पहला बात ये कहेंगे कि पंचम ज्ञान का कारक, पूर्व जन्म का कारक, कारण संतान का कारक जाके दशम में बैठा। यहां तक अच्छा हो गया। तो पहला प्रश्न का उत्तर ग्रहों से क्या बताएंगे कि हाँ आप कमा सकते हो। कहाँ से? ज्ञान का कारक दशम में गया, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में गया, बहुत बढ़िया, ज्ञान के क्षेत्र में रोजगार कर सकते हो। लाइक ऐसे कंडीशन पे आदमी प्रोफेसर, लेक्चर, टीचर, ट्यूशन सेंटर का मालकिन, बढ़िया ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन पढ़ाने से ये ग्रोन अप कर सकता है। कर तो लेगा, कमा लेगा, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? 12th हाउस में जाके पड़ेगा, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरनमेंट है कि जितना भी कमाए वहाँ जाके बोले लिपस्टिक लाओ, बोले आओ नेल पॉलिश बढ़िया वाला लाओ। द्वादश में तो शुक्र जाके उसका एनवायरनमेंट तो क्या जाके बैठा है द्वादश में। फॉरेन टूर करेंगे, मन में आएगा बार बार, थोड़ा फॉरेन टूर करते तो मेरा दोस्त लोग गया है। आता कि नहीं आता है? जोर से बोल। हाँ सर, कितना आता है? ज़्यादा आता है। हाँ, तो वो आएगा। फिर कभी कभार बोलेगा नहीं यार फॉरेन में एस्टैब्लिश करेंगे, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कैरियर लॉर्ड जाके फॉरेन में बैठा है तो मेरे को कैरियर फॉरेन में एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा देगा, मेरे नेटिव प्लेस में देने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? फॉरेन हाउस में बैठा, हॉस्पिटल के में बैठा है तो हॉस्पिटल से कमाया जा सकता है। ठीक है, ये कोर्ट कचहरी माली मकदमा में बैठा है तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा अगर किसी का डील हैंडल और सेटिंग कर दें वहाँ से दे सकता है। ओके ठीक है। और यहाँ ये जाके जो जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, विदेश, गुप्त शत्रु, सीक्रेट एनिमी वहाँ बैठा है तो सीक्रेट एनिमी को ढूंढो, सीक्रेट सीरीज, तो वहाँ से पैसा दे सकता है, कैरियर बिल्डअप हो सकता है। ठीक है, मेरा गुरु को दिखाने से बोलता हटा यार द्वादश में बैठा है, काहे दिमाग खा रहा है मेरा, जो होगा जीरो होगा, हटा, ऐसा बोलेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा टेक्निकल आदमी हैं, हम लोग बोलेंगे नहीं, कर्मेश जहाँ गया है वहाँ जाओ, उसी में ढूंढो, वहीं कैरियर लटका हुआ है। तो पहला उत्तर क्या होगा? आप जन्म स्थान से हटके दूर में बिजनेस करो, एब्रॉड में बिजनेस करो या एब्रॉड से लिंक करो। अगर आप मजबूर हो आप अपना जन्मभूमि छोड़ने के लिए तो बैठो तो यहाँ दिमाग बाहर में लगाओ, वहाँ से कैसे ट्रांजिट कर सकते हैं, तो सुपर हिट यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये कभी कभार विदेश में सेटल होने के लिए भी ऐसा प्लैनेट अगर इसका दशा अंतर्दशा चला और वैसा दशा एक अभी दिखा रहा है बहुत जल्दी आने वाला है, तो इस क्षेत्र में सॉलिड रॉकिंग दे देगा, एकदम मस्त देता है, दिल खुश दिमाग खराब करता है। अब आगे बात करते हैं नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट क्या है? गुरु बृहस्पति सिंह लग्न के लिए अष्टमाधिपति, मृत्युतुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट का भी लॉर्ड, गुप्त विद्या, गुप्त धन, ऑकल्ट साइंस का लॉर्ड, ससुर घर का लॉर्ड जाके दशम में बैठे। तो कहाँ काम करोगे? ससुर घर में काम करो। क्लियर? तो ससुराल का काम, ससुर के घर का काम, वहाँ तुम्हें भी सक्सेस देगा। तो तुम्हारे ससुर घर में अगर ईमानदारी से जो भी ड्यूटी है उस ड्यूटी को फुलफिल करते हो तो ये ऑटोमेटिक ग्रह बैलेंस कर देंगे, रिजल्ट देंगे। तो दोनों पॉजिटिव साइड है। अब तुम्हारा प्रश्न वेदर नौकरी और बिजनेस। गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे, गुरु कभी नौकर बनना नहीं चाहता है। शुक्र का एनवायरमेंट है, शुक्र कभी नहीं चाहेगा नौकरी बने। शनि का एस्पेक्ट अगर वहाँ चला जाता तो मैं बोलूँगा नौकर, शनि बैठा होता तो बोलूँगा नौकर, सूर्य बैठा होता तो भी कभी कभार सरकारी नौकरी। तो ये आपका कैरियर डायमेंशन पे अगर हम लोग विचार करेंगे तो दोनों तरफ से अपने जन्म स्थान से हट के बिजनेस बता रहा है। और
फिर अगर नक्षत्र पद से अगर देखते हैं तो गुरु का जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र जन्म स्थान में ही सोच रहे हैं। जन्म स्थान में सोच रहे हो, कोई बात नहीं है, शादीशुदा हो, जन्म स्थान के आसपास रहते हो तो भी आप यहाँ रह के विदेश, अभी नेट का ज़माना है, ऑनलाइन का बिजनेस है, तो यहाँ रह के बाहर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिस बिजनेस को चला सकते हो। और नौकरी किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल्स, दोनों गुरु है, शुक्र भी गुरु है, गुरु बृहस्पति भी गुरु है, तो एजुकेशन पे गुरु का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है तो भले होटल बिजनेस भी देता है गुरु बृहस्पति, शुक्र होटल बिजनेस देता है, डांस में देता है, कल्चरल एंशिएंट कल्चर एंड ऑल ये भी देता है, मनीहारी आइटम माने शुक्र का क्षेत्र में जितने सारे दही का बिजनेस से शुरू करके वो लड़कियों का जितना प्रसाधन है, पार्लर है, इस प्रकार का भी देता है। लेकिन वो करोगे तो भयंकर फंस जाओगे, क्योंकि वो जाके लॉस हाउस में बैठ गया है, एनवायरमेंट उसका बिगड़ा हुआ है, तब वो उससे क्या करेगा। तो ये लग्न कुंडली से देखें। और गुरु का यहाँ अगर नक्षत्र का बात करें, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण का नक्षत्र में बैठ गया। आपसे ये जन्म, संपद, विपद, एक मिनट भाग गया कहीं, ये नेट वाला लेके भाग गया। कन्या राशि, कन्या राशि का उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, एक मिनट चेक कर लें। तो यहाँ हम लोग गिनती करेंगे गुरु का नक्षत्र गिनती करेंगे रोहिणी तक, ठीक है। तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र, जन्म, संपद। करियर हाउस में गुरु बृहस्पति संपद नक्षत्र में बैठा है तो संपत्ति देगा, ठीक है। तो कहाँ से देगा? गुरु के कारकत्व में। तो गुरु इज प्रोफेसर, गुरु इज ज्ञान, गुरु इज नॉलेज। जितना ज्ञान बांटोगे, एजुकेशन इन डिफरेंट फील्ड, कौन सा एजुकेशन में देना पड़ेगा। तो जैसे अब आपका करियर का हिस्ट्री करो, कराटे ब्लैक बेल्ट, कराटे की तरफ जा रही थी, योग की तरफ जा रही थी, वहाँ से विच्युत कर दिया दशा चेंज होने के कारण, और उसके बाद फिर जनरल एजुकेशन में चली गई, फिर वहाँ से मैरिज टारगेट में जाके ये परेशानी में पड़े हुए हो। अब पूछ रहे हो बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे। बिजनेस पे जाओ तो यहाँ मैं कहूँगा ऑनलाइन पे जितना ज़्यादा कर सकते हो बढ़िया। तो लग्न कुंडली से तुम्हारा कैरियर हाउस बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा से यानी तुम्हारा राशि से अगर तुम्हारा कैरियर हाउस देखेंगे तो यहाँ पर मात्र 30 से 15 नंबर मिला। अब बात कर लेता हूँ तुम्हारा चंद्र कुंडली से। तो चंद्रमा के कुंडली से अगर मेजरमेंट किया जाए तो इसका दशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम, और चंद्रमा ये पड़ गया मिथुन राशि, और चंद्र अपने से 1 2 3 4, बढ़िया, ये ठीक है। यहाँ 33 नंबर मिल गया। मैनेजमेंट, बिजनेस टेंडेंसी, हाँ देगा। तो नंबर और ज़्यादा बली ये है, चंद्रेश ज़्यादा बली है। सूर्येश को से अगर देखेंगे तो सूर्य कुंडली से ये सेम हो गया सूर्य कुंडली से। तो सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली में देखने से बली चंद्र कुंडली कह रहा है, और अच्छे घर में बैठा है। सूर्य कुंडली लग्न कुंडली से दोनों में तुम्हें बिजनेस या नौकरी या पढ़ाई जो भी है वो लॉस हाउस में दिखा रहा है। तो चंद्र कुंडली बली होने के कारण व्यवसाय का क्षेत्र सही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर?
कन्या राशि जनवरी 17 तारीख के बाद, देखो दिमाग में पॉजिटिव आया बोल के तो मेरे पास आई हो, नहीं तो क्यों आती? हम जैसे पागलों के पास आते आपकी याद आता हैं। कुछ प्रॉब्लम होने से आके प्रॉब्लम आने से गुरु जी का याद आता है, प्रॉब्लम खत्म होने से गुरु जी को भूल जाते हैं। ये सबका है, नहीं सबका है ये बीमारी, तुम्हारा खाली बीमारी नहीं है, कोई बात नहीं है। ऐसा है ना माँ, ये कन्या राशि वालों का जो दुखद पीरियड था भयंकर, ये लास्ट 5 साल, पहला तो ढैया चला 2.5 साल, फिर 5 साल आपका पनौती में चला, जिसको बोलते हैं महामूर्ख योग ठीक है, पिछला 5 साल। हाँ गजमूर्ख योग। पिछला 5 साल नहीं, पहला 5 साल था सुखेश के घर में दुखेश, शनि का ढैया। तो कौन सा साल है? 2.5 साल काट दो, पीछे चले जाओ। तो ढैया सुख के घर में दुखेश, तो दुख देगा, मानसिक दुख देगा, तनाव देगा, और वो मतलब बिना फालतू का बहसबाजी, टेंशनबाजी, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलो, जिसका गर्दन नहीं पकड़ना है उसी का पकड़ो। समझ में आता है कि हम 30 मार खां, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पीछे से लग गया ठप्पा। ठीक है, सोचते हो कि अब सिंह में ताड़ देंगे, और ताड़ते ताड़ते देखा कि सिंह है नहीं है। ए भाई कहाँ गया हो, सिंह नहीं है तो कहाँ ताड़ोगे, नहीं ताड़ पाए, तो वो चला गया 2.5 साल। उसके बाद जो लास्ट ये 2.5 साल अभी जो कंटिन्यू चल रहा है, शनि पंचम में घूम रहे थे, बिना फालतू का यात्रा, बिना फालतू का हॉस्पिटल, बिना फालतू का खर्चा। पैसा नहीं होगा लेकिन खर्चा ही करना पड़ेगा। ठीक है, लोग तुम्हें यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज करके ना राइट हैंड थ्रो, पेन यूज किया फेंक दिया, भड़ाट भाग जाए उधर, काम खत्म। फिर आकर तो क्या हुआ बाबू, मतलब क्या होगा, और जा काम खत्म, गेट आउट। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, बहुत पहले हुआ। तो यही पता नहीं चलता है, हम लोग इतना दुख भोगते हैं कि वो 2.5 साल का कालखंड भी हमें डेट वाइज डायरी नहीं मेंटेन करते। मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, नक्षत्र डायरी मेंटेन करता हूँ, राशि डायरी, कब क्या इंसिडेंट हो रहा है लिखते रहता हूँ, तब समझ में आता हूँ। तो बिना फालतू का यात्राएं, यूटिलाइजेशन बाय अदर पीपल। एंड हमें लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमें लगता है, वो क्या लगता है वो मैं बताता हूँ, और उसके बाद अभी बोलता हूँ कि कन्या राशि वालों का अभी आने वाला जनवरी 23 से छठा में शनि जा रहा है, और ये सप्तम में अभी गुरुदेव चल रहे हैं अप्रैल तक, अप्रैल के बाद अष्टम में चले जाएंगे। तो वो फिर वहाँ थोड़ा सा गुरु से समस्या आएगा, लेकिन शनि यहाँ बैठ के 2.5 साल तक हर क्षेत्र में सॉलिड विकास देंगे। और मेरा YouTube चैनल में देख लेना, कन्या राशि का राशिफल तो बना दिया हूँ, देखे हो कि नहीं देखे हो? सारा वीडियो ले लीजिए। नहीं, कन्या राशि राशिफल 2023 कैसे जाएगा निकाल दिया, नक्षत्र फल भी निकाल दिया हूँ, स्पेशल फॉर कन्या राशि वो निकाल रहा हूँ अभी। अभी तो टाइम ही नहीं मिलता मम्मी का, चलते फिरते देख लेना क्या है। तो दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट पीरियड फॉर कन्या राशि इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इन द फील्ड ऑफ अर्निंग मनी, इन द फील्ड ऑफ मान सम्मान एंड सुख शांति समृद्धि। जितने सारे दुश्मन हैं, रोग हैं, रिपु हैं, तुम्हारे धर्म के बल से तुम्हारा माँ का बीमारी भी ठीक हो जाएगा नेचुरली, और सोल्यूशन की तरफ जाओगे। और व्यवसाय का क्षेत्र कहें तो गुरु वहाँ बैठ के थोड़ा सा कहीं भी ड्रॉप डाउन दे रहे थे बकरी होके, अभी 23-24 में गुरु मार्गी हो जाएंगे, फिर तो व्यवसाय का, यात्रा का सारा रास्ता खुल जाएगा, उसमें कोई तनाव टेंशन का बात नहीं है। तो अब प्रश्न हो गया था कब, तो मैं कहूँगा अब, मतलब अभी एक प्लेटफॉर्म तुम्हें देगा मानसिकता कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको बोलते हैं दरिद्र पंचाक्षरी मंत्र है ये, मैं क्या करूँगा, कैसा करने से होगा, ये सारे दरिद्र पंचाक्षरी में आते हैं। तो ये समापन हो गया ये मंत्र का जाप। अभी क्या करोगे, निर्णय ऑटोमेटिक तुम्हारे भेजा में आ जाएगा। कन्या के ऊपर गुरु 180 डिग्री से सप्तम स्थान में बैठ के मार्गी अवस्था में पूरे बलाबल के साथ दृष्टि डाल रहे हैं, और ये नेचुरली रुको कैबिनेट मिनिस्टर का है। जैसे हमारा मिनिस्ट्री सब है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, पर्सनल अफेयर्स, ये सब टेंशन देते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ये लोग भी टेंशन देते हैं। फिर RBI है, तो हमारा सब बड़े बड़े लोग हैं,
ठीक है। आरबीआई नहीं समझ में आया? आरबीआई मेरा बाप, कैबिनेट मिनिस्टर मेरा भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पर्सनल अफेयर्स। देखो ये सारे एकदम ठीक टाइम में इनका कॉल आएगा एकदम। फिर हमारा सब बड़े बड़े लोग, और मिनिस्ट्री लेवल हम तो सेक्रेटरीट में हैं, तो होता है इसमें। तो कौन सा नक्षत्र, कौन सा राशि, कौन सा करियर बता दिया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, दिमाग से आउट हो गया। इसीलिए ये सब मैं ऑफिस में बैठ के करता हूँ, होमी काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? हाँ, तो बिजनेस और नौकरी नहीं, तुम्हें नौकरी सूटेबल नहीं है, नौकरी का हाउस का लॉर्ड भाग गया उधर, और बिजनेस के लिए सूटेबल है। बिजनेस का बता दिया, एजुकेशन रिलेटेड, फॉरेन रिलेटेड, और नक्षत्र से क्या मिलेगा वो बताना है। नहीं, नक्षत्र पद कौन सा बिजनेस को क्लेम करता है? अच्छा, ये निकाल के बता रहा हूँ, रुको। बुध जिसका द्वितीय घर में बैठ जाता है ना, तो उसका बुद्धि भी धन के लिए रहता है, और वाणी बड़ा सुंदर मधुर, वाणी से किसी को भी आप्यायित कर देने वाला, शुद्धता के साथ किसी को भी कन्विंस कर देने वाला, किसी का दिमाग अपने बस पे कर देने वाला। तो वाणी में सम्मोहन शक्ति का प्रचंडता रहता है। तो यहाँ ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है कि तुम वाणी से रोजगार कर सकते हो। तुम अपने व्यावसायिक स्थिति में पानी और जितने सारे मिल्क प्रोडक्ट, इस प्रकार के वाटरी बिजनेस, देन सिक्योरिटी बिजनेस, ये बेसिक लेवल पे सबसे बेस्ट एंड बढ़िया जा सकता है। और इसमें करियर का फॉर्म में मैं कहूँगा, अपना करियर बिल्डअप से दूसरे का करियर बिल्डअप तुम्हारे लिए बहुत सही बता रहा है। ठीक है, ऐसे लोग दूसरे का करियर निर्माण करने के लिए काम करते हैं तो उनका करियर बिल्डअप हो जाता है। क्लियर? क्योंकि ये अत्यंत राजयोग बनता है जब बुध स्वगृही बनता है उच्च का अपने कन्या राशि में। इससे बेस्ट एंड सुपर बेस्ट फल तो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो तुम्हारे लिए ये एक सॉलिड काम बनता है कि स्वगृही अपने घर में बैठा हुआ सूर्य, अपने घर में बैठा हुआ बुध, इससे बढ़िया योग तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे कुंडली का जो सॉलिड लेवल का बात है। तो इसलिए डोंट वरी, एकदम हाथ गोड फेंक के एकदम भीड़ के आगे बढ़ना है, किसी का सुनना नहीं है, और ये तुम्हें ग्रांड सक्सेस ला के देगा। तो इन जो मैं पॉइंट बता दिया, या नहीं याद आया तो ये वीडियो दोबारा मेरे चैनल में घुस के देख लेना, कॉन्स्टेबली बना दे रहा हूँ। तो नक्षत्र फल के अनुसार थोड़ा सा वो जब मैं बोला वो वाला रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर से फ़ोन आ गया तो मैं डाइवर्ट हो गया। तो मैं तुम्हें अलग से लिख के दे दूंगा कि नक्षत्र क्या कह रहा है, राशि क्या कह रहा है, लग्न क्या कह रहा है, सूर्य क्या कह रहा है, किससे कितना नंबर मिल रहा है, और सबसे बेस्ट कौन सा बिजनेस तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा, जिससे तुम उस ट्रैक में, उस रास्ते पे जा सकते हो, उस दिशा में तुम्हारा करियर फाइंड आउट कर सकते हो और उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ा सकते हो। नौकरी करो सरकारी, चास करो तरकारी। प्राइवेट नौकरी करना तो सबसे बड़ा अभिशाप है। जो लोग अभिशप्त लोग होते हैं, मल्टीनेशनल प्राइवेट सेक्टर में काम करके शरीर मन दिमाग खा के निचोड़ के ऐसा करके सब बर्बाद कर देते हैं। फिर बीमारी, बेकारी, गद्दारी, मजबूरी, इतना EMI भरते भरते। मेरा अभी कंडीशन ऐसा है कि एक तो बच्चे को छोड़ के नहीं जा रहे हैं बनने का ना, ठीक है। तो फिर मैं वही सोचती हूँ, अभी अगर जॉब तो हो जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो जॉब, इतना भी तो पोटेंशियल है। बेटा, उत्तम कृषि मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर। अभिशप्त व्यक्ति नौकरी करने जाता है, गुलामी करने जाता है, और एजुकेटेड इडियट, काला अंग्रेज, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जीवजन खाए ठोकर आज। जो व्यक्ति जेते पढ़ा सेते बेड़ा, जेते पढ़ुआ सेते कुढ़िया, ऐसा आदमी नौकरी करने के लिए अपने जन्मभूमि को छोड़ के दूसरे स्थान में जाके गिरता मरता रहता है। भगवान अगर मेरे को यहीं पेट पालना नहीं होता तो इस भूमि में, इस गांव में, इस मातृभूमि में, इस माँ के पेट पे यहाँ क्यों जन्म दे दिया? मुझे तो वहाँ भी जन्म देना चाहा, क्योंकि वहाँ मेरा पेट पालने के लिए रोटी लिखा था। नहीं, तुम जन्मभूमि से देशांतर होने का अभिशाप तो विश्व में किसी का नहीं है।
एक समय में था उसे अभिशाप कहा जाता था, जो आदमी अपने जन्मभूमि को, मातृभूमि को छोड़ के भागता था। आजकल इसे राज्यों को बोलते हैं। भाग्य मेरा बेटा बम्बई, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड सब में है। और इधर बाप माँ मर रहे हैं, 6-6 दिन से लाश बॉडी पड़ा हुआ है, पानी तक देने के लिए नहीं। इसको बोलते हैं अभिशप्त योग। द्वादश हाउस, नवम हाउस, अष्टम हाउस यहाँ से भेज देता है, विदेश में पड़ा रहते हैं। विदेश का दुख, जेल का दुख, विदेश का दुख, हॉस्पिटल का दुख, विदेश का दुख, मरल तुल्य कुछ कष्ट का दुख। तो बाप मैं इतना कहूँगा कि मैं समझ रहा हूँ कि विदेश में, लेकिन आज का दुनिया वो नहीं है। तुम अपने घर बैठे विदेश से बिजनेस कर सकते हो, तुम्हारा करियर उधर से खड़ा कर सकते हो। तो ये प्रश्न तुम्हारा कि मुझे नौकरी करना सही है या बिजनेस करना, तो मैं सबसे पहला कहूँगा उत्तम कृषि। मंगल भी तुम्हारा बहुत बढ़िया टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, तो मंगल से भी पैसा लो, बुध व्यवसाय का ग्रह है, उससे भी पैसा लो, गुरु शिक्षा का ग्रह है। तो तुम्हारे लिए 3-3 सोर्स सबसे बेस्ट लेवल पे आ रहा है। तो उसमें तुम मल्टी क्रॉप्स, मल्टी बिजनेस कर सकते। जो आदमी ये बोलता है कि मैं एक ही बिजनेस, एक ही धंधा करके सक्सेस हो जाऊंगा, वो कभी नहीं हो सकता। एक तुम्हारा मेन बेस, मेन प्लेटफॉर्म रखो। वो जब ग्रो अप कर जाए तो फिर उसमें कई सारे ब्रांचेस खुल जाएंगे। क्लियर हो गया तो करो, ठीक है। एजुकेशन वाला फील्ड और देख लेना पूरा वीडियो। अभी रेडियो तो एक ही बार बोलेगा, दोबारा फिर उसी को सेम बोलने से कहाँ से बोलेंगे।